अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th क्लास सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, क्लास हम जो है चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। ये उसकी एक एक्सरसाइज कर ली थी। चैप्टर नंबर 2 क्या था, वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड था। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे। आज हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़ करने हैं। यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, अब देखिए रूट्स क्या चीज़ होती हैं। जैसे हमने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए जिनमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली, ठीक है, वैल्यू जो फाइंड की थी, वो जो वैल्यू फाइंड की वैल्यू थी वो दो वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, हमने डिफरेंट मेथड यूज़ किए थे उन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए, और वो जो वैल्यूज़ होती थी वो दो आती थी। ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग की, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो उससे हमें दो रिजल्ट मिलते थे। अब हमने क्या करने हैं, तीन रिजल्ट फाइंड करने, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने इसको 1 से स्टार्ट करना है, फिर आगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो उसी तरह से होंगे, वो आपने करने हैं। ठीक है, अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर प्रॉपर्टीज़ बाद में देखते हैं। सपोज करते हैं कि x जो है वो क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो किस तरह से x इज इक्वल टू क्यूब रूट कैसे है। ठीक है, अगर ये खाली 1 होता, खाली रूट होता, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे होता। ठीक है, ये कुछ ऐसे आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट आ गया, तो इसलिए जिसनी सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो 2, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। अगर इसको मैं रूट हटा दूँ तो ये 1 पावर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्यूब रूट लिया तो इसलिए ये थर्ड रूट यहाँ पे आ जाएगा। उससे ज़्यादा जो रूट आ जाते हैं उनकी वैल्यू फिर यहाँ पे आती है। ठीक है, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती तो वहाँ पे वैल्यू ये होती है। तो मैं यहाँ पे रूट नहीं चाहिए, मैं इस रूट को हटा देती हूँ, तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा 1 पावर 1/3। अब मैंने क्या करना है, इस पावर में जो 1/3 आ रहा है इसको मैंने ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए क्या करूँगी, दोनों तरफ क्यूब ले लूँगी। इधर भी क्यूब लिया तो ये x क्यूब आ जाएगा, यहाँ 1/3 होल पावर 3। अच्छा, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होने से 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो ये x क्यूब इज इक्वल टू 1 आ गया। ये 1 को मैंने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया तो ये -1 आ गया। अच्छा, आगे मैं 1 का क्यूब ले लेती हूँ, क्योंकि 1 का क्यूब ले या 1 की जो भी पावर हो वो इक्वल टू 1 ही होता है। तो यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ हो रहा है, जो क्या है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये किस तरह से करेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 था तो यहाँ a माइनस बी, यानी कि ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स, यानी ये a माइनस बी आ गया, और इसी तरह से a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस a इंटू बी क्या होगा, x इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से ये बन जाएगा x माइनस 1 एज इट इज़, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये पेयर भी 0 के बराबर है और ये पेयर भी 0 के बराबर है, तो इसको हम 0 के बराबर ले लेंगे। यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी। असल में हमने x की 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो वो किस तरह से आएंगी वो देखते हैं। ठीक है, x की एक वैल्यू आएगी, बाकी दो हमने यहाँ से फाइंड करनी, क्योंकि हमारे पास अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो लेकिन यहाँ पे हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि मिड टर्म ब्रेकिंग से, लेकिन ये मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए बी सी तीनों वैल्यू हमारे पास 1 की इक्वल आ रही हैं, तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग से नहीं हो रहा, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में डाल देते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ डालेंगे, क्योंकि ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ डाली तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो जब इनको हमने सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा 1 माइनस 4, तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। अब -3 है तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, -1 इंटू 3, यानी माइनस को मैं अलग कर देती हूँ, 3 को अलग कर देती हूँ, इसलिए कि ये अंडर रूट के अंदर माइनस है और अंडर रूट को मैंने ख़त्म करना है। और इसलिए क्योंकि -1 किसके बराबर था, यानी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ -1 की जगह पे मैं आयोटा स्क्वायर लगा दूंगी, क्योंकि वो इस रूट से हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है,
तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, यहाँ से x की तो अब मज़ीद चीज़ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसके ये रूट्स आ गए। ठीक है, क्यूब रूट कौन कौन से आ गए, एक तो ये जो पहले 1 आया था और उसके अलावा एक जो है -1 प्लस आयोटा √3/2 और दूसरा जो है -1 माइनस आयोटा √3/2। ये जो पहला आया था 1 सिंपल, वो तो रियल रूट था। ठीक है, जो दूसरे आ जाते हैं वो क्या है, कम्प्लेक्स रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये 3 रूट्स आ गए, आगे हम इनको मज़ीद भी मॉडिफाई कर रहे हैं। ये जो 2 कम्प्लेक्स 1 तो है उसको एज इट इज़ छोड़ेंगे। ठीक है, जो रियल रूट कम्प्लेक्स रूट जो हैं इनको हम सपोज कर सब इनमें से किसी एक को भी ले लेते हैं। मैं फर्स्ट वाले को लेती हूँ और एक ग्रीक लेटर है मेरे पास ओमेगा, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। ठीक है, और इसकी को ले लेते हैं। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू दिस वन -1 प्लस आयोटा √3/2। तो इसको मैं क्या करती हूँ, स्क्वायर ले लेती हूँ। ठीक है, जब दोनों साइड पर स्क्वायर किया, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ होल का स्क्वायर। जब होल का स्क्वायर आएगा तो क्या, न्यूमरेटर पे अलग स्क्वायर, डिनोमिनेटर पे अलग। ठीक है, अब देखें न्यूमरेटर कुछ इस कंडीशन में आ रहा है हमारे पास कि डिनोमिनेटर तो 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर, लेकिन न्यूमरेटर ये एक अलग पार्ट आ रहा है और ये एक अलग पार्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूमरेटर पे फर्स्ट फार्मूला ओपन करेंगे, तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे -1² प्लस आयोटा √3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस 1 आ जाएगा। ठीक है, /4। तो -1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1, और इसी तरह से आयोटा √3 होल स्क्वायर। तो अब देखें ये स्क्वायर इस 3 के साथ तो कैंसिल होकर ये सिंपल 3 आ जाएगा, लेकिन आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, इसलिए -1 इंटू 3 आ गया और ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 -3 -2 आयोटा √3/2, ये कुछ ऐसे आएगा -2 आयोटा √3/4। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि यहाँ हमें दिख रहा है कि ये कुछ यहाँ से कॉमन आ रही हैं वैल्यूज़, तो 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा -1 माइनस आयोटा √3/4। तो जब कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये वैल्यू बच गई -1 माइनस आयोटा √3/2। तो यानी ये वैल्यू आ गई, एक ओमेगा थी और दूसरी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास देखें जो 3 वैल्यूज़ आई थी वो कुछ ऐसे, एक जो 1 पहले ली थी, दूसरी ये ओमेगा की इक्वल ली थी, जब इसको स्क्वायर किया तो वो ये वैल्यू जो दूसरा रूट आया था वो ये वैल्यू बन रही है। तो इसलिए ये तीनों रूट्स आ रहे हैं, यानी एक ओमेगा और इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर। अगर इसका इन्वर्स ले लें, पहले हमने प्लस वाली वैल्यू ली थी, इसी तरह से अगर मैं माइनस को ओमेगा की इक्वल ले लेती हूँ तो जब इसका स्क्वायर करूँगी तो ये प्लस वाली जो वैल्यू थी जो मिड में प्लस है वो वैल्यू आ गई। तो हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट क्या आ रहे हैं हमारे पास, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये जो है इसके 3 रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हमारे पास 3 रूट है, हम इन रूट्स को अपने माइंड में रखने, एक 1 + ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है कि इनका सम जो है वो 0 की इक्वल है इस चीज़ को। तो हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू हमने ये ली थी -1 प्लस आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये। तो इसका हमने क्या करना है, सम 0 की इक्वल है। तो कैसे, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा की वैल्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन आ रही है, इनकी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद वैल्यूज़ आपस में ये कट जाएंगी, ये आ जाएगा माइनस माइनस ये 2 - 2 कैंसिल हो गया 0/2 और ये वैल्यू ये प्रूव हो गया कि ये हमारे पास 0 के बराबर है, यानी कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। अब अगला जो है वो किसकी इक्वल कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, यानी 1 × ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर होता है। 1 × ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर हमारे पास ओमेगा क्यूब भी बनते हैं, कैसे कि 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 × ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, और जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, वैसे सेम पावर सेट तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। उसी तरह से हमें पता है ओमेगा की वैल्यू ये है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में। डिनोमिनेटर तो हमारे पास ये 4 आ गया, जब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस ये आ जाएगा हमारे पास +1। जब इसी तरह से -1 को मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू आ गई, फिर प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई किया इसी तरह से -1 के साथ, जब फिर प्लस आयोटा √3 इंटू माइनस आयोटा √3 को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो यहाँ पे
होल स्क्वायर आया था मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आयोटा की जगह पे -1 और इसका रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा। उसी तरह से आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो ये 1 माइनस इंटू -3/4, तो इस तरह से ये आ जाएगा 4/4। तो ये प्रूफ हो गया कि प्रोडक्ट किसके बराबर है, 1 के बराबर आ जाता है, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी भी हमारे पास आ रही है कि ईच रूट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, और वो हमने कहाँ से, इस प्रॉपर्टी नंबर 2 से। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। ये सारे आगे एक्सरसाइज में यूज़ होंगी, इसलिए इसको आपने माइंड में रखना है। इसका मतलब है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम इन्वर्स कर सकते हैं। अगर ओमेगा को इधर ही छोड़ें तो ये क्या आ जाएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर। अगर इधर से ओमेगा स्क्वायर की इधर छोड़ेंगे तो ये 1/ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाता है कि ईच कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अच्छा, एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं है ये, जनरल क्वेश्चन के लिए आप अपने माइंड में रख दें कि प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, इन सब का सम जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो इनमें से कोई सी वैल्यू को अगर हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये क्वेश्चन में वैल्यूज़ यूज़ होंगी, तो इसलिए इसको अपने माइंड में रखने। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, क्योंकि ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। इस तरह से कोई वैल्यू भी यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस के इक्वल आ जाए। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो आपने करना है, ठीक है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया था वो हमने +1 को लेके किया था, फिर हमारे पास -1 की इक्वल, इसी तरह से वो सारी वैल्यू, उस सारे जो क्वेश्चन है उसी मेथड से होंगे जो पहले हमने किए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क भी आ जाता है।